जय शत शुक्रत जय मुनिंदर जय करुणा में ईश जय कबीर कली दुखी हरण में सदा निभाऊं शीश। भक्ति मुक्ति के परम सौदागरों को मेरा जोधपुर से डॉक्टर जहांगीर का नमस्कार। राम राम, सत साहिब बंदगी सतनाम, जय सतगुरुदेव की सत श्री अकाल। मित्रों, ये भाग नंबर 2 है। इसका टाइटल है कि आखिर में भक्ति करने वाले भक्तों को चार शब्द क्यों नहीं प्राप्त हो रहा है। तो इसका सीधा सा अर्थ है कि भगत अभी विवेकी नहीं बने हैं, भगत खुंटे पे बंधे हुए हैं। कोई किसी भी खुंटे पे बंध गया, कोई किसी भी खुंटे पे बंध गया। तो कुछ इसमें ऑडियो में थोड़ी विशेष इसके ऊपर प्रकाश डालूंगा। तो पहला जो है एक ऑडियो आया, वीडियो डाला था। वीडियो में जो दिखाने वाली बातें थे वो दिखा दी। अब क्या है कि ऑडियो की MB कम होती है, तो भक्तों के फालतू इंटरनेट MB खर्च ना हो इसलिए। और मुझे कोई वीडियो में आने का कोई शौक़ नहीं है, ना मुझे नाम चाहिए, ना मुझे कोई किसी से स्वार्थ है, लोभ लालच है। परमात्मा ने दया की है तो मैं अपने भाइयों के लिए समय निकाल के पूरे प्रयत्न कर रहा हूँ। परमात्मा से बंदी छोड़ से प्रार्थना करता हूँ कि इनके बुद्धि के ऊपर मेहर करें और इनके विवेक विचार को बढ़ाए। बिना विवेक विचार सार शब्द प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि सार शब्द स्वयं परमात्मा है। तो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए बड़ा विवेक विचार और हमारे को सरेंडर करना पड़ेगा। ये कुबुद्धियाँ है, झूठ है, कपट है, इन सब चीज़ों से अपने को मतलब जो है अलग होना पड़ेगा। तब जाके हमें परमात्मा का कृपा पत्र बनना पड़ेगा, तब जाके यह बात बैठेगी, अन्यथा नहीं बैठेगी। तो नेक्स्ट जो इनकी भक्तों की, जो रामपाल जी महाराज के जो भक्त हैं, उनकी सुई अटकी हुई है कि हमारे को रामपाल जी महाराज जो गुरु हैं ये हमारे को पार कर देंगे, ऐसी इनकी सुई अटकी हुई है। तो इसके बारे में रामपाल जी महाराज क्या कहते हैं। सबसे पहले तो देखो, हमें ये सोचना है कि हमारे सदग्रंथ क्या कहते हैं पवित्र, और हमारे जो है इष्ट देव कबीर साहब क्या कह रहे हैं। उसके बावजूद में चलो रामपाल जी की मानो, लेकिन रामपाल जी कह क्या रहे हैं वो तो कम से कम मानो। लेकिन ये लोग तो तथाकथित असामाजिक तत्व हैं, कुछ एक गुंडों का ग्रुप है। ये लोग पता नहीं जो कुछ कह देते हैं, इनका विवेक पता नहीं कोई गिरवी रखा हुआ है। तो भाई सबसे पहले अपने विवेक को गिरवी रखे हुए को आपको छुड़वाना होगा। तो आपको बताता हूँ कि इस विषय में रामपाल जी का क्या विचार, रामपाल जी महाराज क्या कहते हैं। गुरु तो उसका साथी होगा, लेकिन जिसके पास इस नाम को संभालेगा, इसकी भक्ति करेगा, वो पार होगा। ओनली गुरु नहीं पार करेगा जब तक भक्ति कमाई सतनाम सार नाम सही नहीं होगा, मर्यादा ठीक नहीं होगी। तुम कह दीन शब्द उपदेशा, सो हंसन कहो संदेश। अब इसमें आगे बताएंगे। अभी रामपाल जी महाराज कहते हैं गुरु पार नहीं कर सकता है, और कई बार कई सत्संगों में कहते हैं। लेकिन भगत लोग किस बात का हवाला देते हैं? भगत लोग देते हैं गुरु गोविंद कर जानिए, रहिए शब्द समान, मिले तो बंद की दंडवत, नहीं तो पल पल ध्यान लगाई। ये वाणी कबीर साहब की है। ये वाणी बिल्कुल सही है कि गुरु को, लेकिन ये है भगत वाणी है। इनको जो है ये जगत वाणी में ले रहे हैं। जैसे कबीर बंदी छोड़ ने कहा है कि देही का गुरु किया, सदगुरु चीना नाई, बहु सागर में डूबता फिर कोता खाई। जो पहले कैटेगरी का जो गुरु है, दूसरे का है सदगुरु। तो ये सदगुरु की वाणी भाई थोड़ा समझना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है, मानो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी इसके समाधान भी हमारे को ढूंढना पड़ेगा अगर मानुष तन में हमें पार होना। तो इस पॉइंट से ये हुआ है कि गुरु पार नहीं करेगा अगर उनके पास सही भक्ति विधि नहीं होगी, यानी जो दूसरे लेवल की शब्द और श्रुति की जिसके पास भक्ति नहीं है वो पार नहीं होगा, गुरु उसको पार नहीं करेगा। ये रामपाल जी महाराज ने बताया। आगे रामपाल जी महाराज कहते हैं कि भाई ये माया का पीछा हमारे कैसे छूटेगा, उसके बारे में एक थोड़ी झलक उन्होंने बताई जो मैं आपको बता देता हूँ। मन लाया मन स्थिर भय नहीं है माया। अब इस शब्द के ऊपर इस सुरत न लावे, फिर यह माया समाप्त हो जाएगी। वो माया नहीं रहेगी, वो असली काम करेगा वो मंत्र। देखो क्या बता रहे हैं कि उस शब्द के अंदर उस श्रुत को मिलाना। यही तो कबीर साहब कहना चाहते हैं, जाप मरे अजाप मरे अनहिदी मर जाए, शब्द मिलावे श्रुति में ताको काल नहीं खाए। जब तक इस शब्द श्रुति का खेल आपके हाथ नहीं लगेगा, तब तक चाहे कितने भी मंत्र रट लेना, चाहे कोई भी गुरु बुला लेना, कुछ भी कर लेना, कोई गुरु पार नहीं कर सकता। रामपाल जी महाराज ये बता रहे हैं। लास्ट में कुछ भक्तों का कहना है कि किताब में मिस प्रिंटिंग हो गई 12वें द्वार के लिए, ऐसा रामपाल जी महाराज ने नहीं कहा है। तो मैं उन लोगों को रामपाल जी महाराज की वाणी सुना देता हूँ, सुनिए। बोल के जाप नहीं करना, सूरत से जाप करना है। ये बोल के सुना दिया, लेकिन इसका जाप बोल कर नहीं होगा, इसलिए अकय कहा है, विधेय इसलिए कहा है। अगम लोग और फिर ये अकय लोग। तो यहाँ क्या बताया है, ये 11वें द्वार पर छाती कूट रहा है, ये 12वें द्वार में जाकर पीछा छूटेगा।
और सतनाम जाप करण का। ये रामपाल जी महाराज मधु परमहंस के ऊपर सत्संग कर रहे हैं कि वो 11वां कह रहा है, 11 से वैसे नहीं 12वें से पीछा छूटेगा और शब्द शुद्ध से पीछा छूटेगा। यहाँ तक तो रामपाल जी महाराज ने बिल्कुल सही कहा है। तो भाई इस बात को समझना। दूसरी इन भक्तों की सुई अटकी हुई है कि जैसे मान लीजिए आज मैंने ये ऑडियो निकाला, कुछ वीडियो निकाला, ये कह रहा है कि ये जहांगीर डॉक्टर ज्ञान लाया कहाँ से। तो उन लोगों को ये सुन के मुझे हंसी आती है। अरे तो भाई कोई आदमी ज्ञान लाता तो कहीं कहीं से तो ही लाता है। रामपाल जी महाराज भी तो लेके आए हैं ज्ञान, कहीं से ज्ञान। उनसे तो कभी नहीं पूछा आप ज्ञान कहाँ से लगा है। तो भाई आपके लिए कोई बंदा मेहनत कर रहा है तो आपको तो उसको शाबाशी देनी चाहिए, धन्यवाद देनी चाहिए। और रही बात है ये सिर्फ बोले ये रामपाल जी महाराज से सीख आया। अरे भाई रामपाल जी के आगे का भी तो ज्ञान आपको बता रहा हूँ, समझ रहा हूँ। अगर रामपाल जी महाराज के पास मोक्ष मुक्ति का ज्ञान होता, आगे का होता, तो भैया मुझे आगे बढ़ने की क्या ज़रूरत थी। तो यहाँ से भी ये बिल्कुल गलत सिद्ध होते हैं। कबीर साहब कहते हैं बंदा को बंद मिला किस विधि दे छुड़ाई, बंदगी करो निर्बंद की, बंदगी करो निर्बंद की तुरंत ले छुड़ाई। तो भाई जो स्वयं बंधन में है वो आपको क्या छुड़ाएंगे। आगे का है इनका मंत्रों पे सुई अटक गई। ये कहते हैं जो रामपाल जी महाराज ने हमें जो मंत्र दिया है बस इस मंत्र का जाप करेंगे और आरती रेमेणीय करेंगे और आगे बस रामपाल जी को देखना है। तो भाई रामपाल जी को क्या देखना, रामपाल जी महाराज तो जेल में बैठे हैं और डबल उनके जो धारा में जो दो केसों में उनको टिल डेट तक की सज़ा हो रखी है। थोड़ा विचार करना पड़ेगा भाई, मानुस्तन बड़ा दुर्लभ मिला है। आज एक यात्री भी जो है अगर कहीं जाता है वो और उसकी गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है तो वो तुरंत अपनी दूसरी गाड़ी बदलता है। आज का मानव बड़ा होशियार है, लेकिन यहाँ पता नहीं ये क्यों गफलत कर रहे हैं मेरे समझ से बाहर के। दूसरा भाई ये कह रहे हैं जो इनको जो मंत्र मिला है ओम सोम का, ये कहते हैं ये मंत्र कहीं नहीं है, हमारे रामपाल जी महाराज के अलावा इस मंत्र को किसी ने नहीं बताया। तो भाई इसमें आपकी गलतफहमी दूर कर देता हूँ मैं। किसी भी पुस्तक को उठा के देख लेना, जितने भी राम स्नेही संप्रदाय के है नाथ पंथ तो ये उपदेश ही देते हैं ओम सोम का। अब मैं बात करूँगा कि जब कबीर साहब का जो शब्द है रामपाल जी महाराज ने जगह जगह लाया है, कौन सा कि शब्द शब्द में बहु आंतरा शार शब्द कह लीजिए, कह कबीर शार शब्द बिना दिग जीवन जीजिए। एक शब्द है संतों शब्द ही शब्द बखाना, शब्द में फांस फंसा सब कोई शब्द नहीं पहचाना। तो मैं मेन मुद्दे पे आऊँगा कि शब्द ओंकार भूचरी मुद्रा त्रिकुटी है इस्ताना, व्यास देव ताही पहचाना चांद सूर्य ती जाना। सोम शब्द अगोचरी मुद्रा भंवर गुफा इस्ताना, सुखदेव मुनि ताही पहचाना सुन अनहद को काना। अब ये अनहद को भी कबीर साहब ने काटा है। अब देखिए आपका जो एक नाम है ओम, इसका डेस्टिनेशन है त्रिकुटी, दूसरा का है भंवर गुफा। और रामपाल जी महाराज कह रहे हैं 12वां दरवाजे से पीछा छूटेगा। उसके बाद में श्रुति कमल और बताया, आगे और सतलोक बताया। तो भाई इन मंत्रों से कैसे जाओगे? इन मंत्रों से तो आप 10वें द्वार तक भी नहीं पहुंच सकते हो भाई, और 10वें द्वार तक आपका मन साथ चलेगा। तो इससे बढ़िया तो राम शब्द है, राम शब्द खेचरी मुद्रा 10वां द्वार ठिकाना। लेकिन इन नामों से इस शरीर से बाहर नहीं निकला जा सकता है। जैसे आपके पास कितनी भी बड़ी गाड़ी है, अच्छी गाड़ी है, करोड़ की गाड़ी है, फरारी है, चाहे फॉर्चूनर है, कोई भी, लेकिन आप अमेरिका उससे नहीं जा सकते हो आपका, क्योंकि वो गाड़ी इस देश से बाहर नहीं निकल सकती, सुविधा नहीं है। इस देश से बाहर निकलने के लिए आपको हवाई जहाज़ पकड़नी पड़ेगी। तो यहाँ से भी ये बिल्कुल सिद्ध होता है कि इस मंत्रों से पार नहीं होगा। भाई थोड़ा सा विचार करो। आगे इनकी एक सुई अटकी हुई है कि 600 साल पहले हम रह गए, कहीं अब ना रह जाए। और अर्जुन सर्जुन की ये एक कथा हमारे सामने रखते हैं कि अर्जुन सर्जुन कहीं बाहर चले गए थे, उन्होंने गुरु के ऊपर शक कर लिया था और फिर उन्होंने गुरु को कह दिया तुम पार नहीं होगे। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ ये एक कथा है, ये लो लेवल का जगत वालों का ज्ञान है, भगत वालों का नहीं है। अच्छा 600 साल पहले आप जो कंपैरिजन कर रहे हो रामपाल जी महाराज से, 600 साल पहले बंदी छोड़ कबीर साहब ने 52 प्रकार की कसनी से वो पार हुए थे, उनको कसौटियाँ मिली थी। रामपाल जी महाराज एक कसौटी से पार नहीं हुए। पहले उन्होंने 22 महीना जेल काट ली और 8 साल और हुए। तो भाई उनकी तुलना मत करो। उन्होंने अपना सामर्थ्य का परिचय दिया हाथों हाथ और रामपाल जी नहीं दे पाए। और रही बात है 600 साल पहले तो रहे नहीं रहे, इस बार ज़रूर रहोगे। क्यों रहोगे कि इस बार ये कलयुग में पूरा भक्ति है, भक्ति का पूरा चल रहा है, भक्ति का पूरा मार्केट है, मॉल है। अगर यहाँ कोई थोड़ा विवेक लगाएगा वो पार हो जाएगा। हाँ ये ज़रूर कह सकता हूँ जो 600 साल पहले जो पंडित थे काशी में, वो ये कोऑर्डिनेटर बन गए।
जैसे उन्होंने धर्म के नाम पर धंधा बनाया तो इन्होंने धर्म का नाम के धंधा बनाया। 600 साल पहले तो पार और हो सकते, तो इनके चक्कर में आप पार नहीं हो सकते हो। ये मेरा इसके लिए जवाब है। दूसरा, ये मतलब जो आगे का और आते हैं, आगे इनकी सुई उठकी हुई है गुरु प्रणाली से लेके। ये कहते हैं गुरु के आगे गुरु, उसका मतलब नाम सही होना चाहिए, उसको अधिकार देता है। मतलब ये एग्जाम्पल देते हैं थर्मल प्लांट का, कि थर्मल प्लांट से आगे लाइट आती है, उससे आगे जाती है, तब जाके हमारे घर में लाइट आती है। ठीक बात है भाई, ये पहले वाला ज्ञान है, जगत का ज्ञान है, जहाँ गुरु लोग क्या करते हैं, सिर्फ अपने तक ही सीमित रख लेते हैं, भगत को आगे नहीं बढ़ने देते हैं। जैसे कबीर साहब तो कहते हैं तुम्हारे पैर है, तुम चल सकते हो, लेकिन दई गुरु क्या करते हैं, उसको सबको पंगु कर देते हैं कि तुम नहीं चल सकते हो, तुम लोगों को हम चलाएंगे। यही सबसे बड़ी भूल हो गई। लेकिन भाई आपको बताना चाहता हूँ, ये जो दूसरा लेवल का जो ज्ञान है, आत्मज्ञान, मूल ज्ञान, इसके अंदर देही गुरु से सिर्फ भेद की ज़रूरत होती है। जैसे हम किसी रास्ते पे चलते हैं और हम रास्ता भूल जाते हैं, चाहे कोई भी बंदा हो, चाहे वो गुरुद्रोही हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, लेकिन वो मार्ग का जानकार है, उसने अगर हमारे को रास्ता बता दिया, उस रास्ते पे हम चलेंगे तो हम मंजिल तक पहुंचेंगे। इसके अंदर ऐसा नहीं है। यानी जो लाइट का उदाहरण है, तो इस दूसरे वाले ज्ञान में लाइट का उदाहरण है सौर ऊर्जा का। जब सौर ऊर्जा जहाँ पर लग जाती है वहीं से लाइट शुरू हो जाती है। सौर ऊर्जा के लिए थर्मल प्लांट का एग्जाम्पल लागू नहीं होता है। जिसके घट में वो शब्द प्रकट हो जाता है, कबीर साहब कहते हैं सब घट मेरे साईं, खाली घट नहीं कोई, बलियारी उन घट ने जहाँ घट प्रकट होई। जहाँ पर ये प्रकट हो जाता है वहीं से शुरुआत हो जाती है। और ये हमारे स्वयं को करना पड़ेगा, कोई दूसरा कर नहीं सकता। कृपा पात्र बनना पड़ेगा, उसके लायक बनना पड़ेगा। दूसरा ये क्या करते हैं कि एक 100 रुपये का उदाहरण देते हैं कि माना कि वो मूलधन 100 रुपये है, और 100 रुपये की गणित से फिर मूलधन को निकालने की कोशिश करते हैं। तो भाई मैं आप लोगों को ये पूछता हूँ, चलो आपने 100 रुपये रामपाल जी महाराज को रख के ये फॉर्मूला लागू कर दिया, लेकिन आपको मूलधन कबीर साहब कहाँ मिला, पहले ये बताओ। क्यों? क्योंकि जो 100 रुपये होता है वो मूलधन नहीं होता है। 100 रुपये को तो रखा जाता है, लेकिन मूलधन कुछ अन्य होता है। तो मुझे बताइए किसी को वो जो मूलधन किसको मिला, इसलिए ये फॉर्मूला भी यहाँ लागू नहीं होता है। आगे की इनकी जो सुई अटकी हुई है, अब इसमें क्या है, भेद चाहिए आपको किसी से भी मिले, एक्चुअल सही भेद मिलना चाहिए, चाहे वो गुरुद्रोही हो, चाहे वो किसी की जाति से हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। जैसे मैंने पूर्व वीडियो ऑडियो में भीम का एग्जाम्पल दिया था, राम का एग्जाम्पल दिया, उनको सिर्फ इशारा मिला। जब तुम भूला रे भाई तने सदगुरु सैन लखाई, सैन से ये काम होता, सैन इज मैन। आगे का जो नेक्स्ट इनकी सुई उठकी है कि रामपाल जी के ये कहते हैं कि कहीं किसी को रामपाल जी महाराज 600 किलोमीटर मिल जाते हैं, किसी को 1000 किलोमीटर में सपने में मिल जाते हैं, किसी को दिन में मिल जाते हैं। तो भाई कोई बात नहीं, ये आपकी श्रद्धा है। ये काम कौन करवा रहा है? आपका मन करवा रहा है। तो रामपाल जी अगर वास्तव में मिलते तो रामपाल जी को मिलना चाहिए जेल मंत्री से, मुख्यमंत्री से, हरियाणा से, प्रधानमंत्री से मिलना चाहिए। जो रामपाल जी के विरोधी हैं उनसे मिलना चाहिए। तो अपना आप इसका फैसला हो जाता है। ऐसा ना तो है और ना ऐसा होना है। ये भक्तों की गलतफहमी, होता तो कभी हो जाता। तो रामपाल जी महाराज को उन लोगों से मिलना चाहिए, मंत्रियों से, अपना सामर्थ्य का परिचय दिखाना चाहिए। कहीं को वकीलों की ज़रूरत है, क्यों इतने पैसे इकट्ठे करने की ज़रूरत है। अब आगे ये लोग क्या करते हैं, अब क्या हुआ कि कुछ ऐसी थोड़ी रोशनी हो गई, कुछ भक्तों ने ये हमारे ऑडियो वीडियो देख के इनसे कुछ सवाल करना, प्रश्न करना चालू कर दिए। तो ये कहते हैं कहीं तुम गुरुद्रोही के तो संपर्क में नहीं आ गए। बस इनसे ज़्यादा, जैसे लोमड़ी को जब अंगूर नहीं मिलते तो वो खट्टी बता देती है, यही हालत इन लोगों की है। अब इनके पास दूसरा कोई बच्चा नहीं चाह रहा, बस तुम गुरुद्रोही के तो संपर्क में नहीं हो। अरे तो भाई तेरे को क्या लेना देना, अगला बंदा तुम्हारी किताब का और तुम्हारे जो संत, जो पंथ तुम लोगों ने जो मान रखा है, उनकी वाणी सुना रहा है, तो क्या दिक्कत है? अगला तो परम हित का काम कर रहा है आपका। लेकिन इनको धर्म गोबर का गुड़ बनाना है। ये बेशक नरक में चले जाएंगे ये, और नरक में डाल देंगे, लेकिन ये सुधरेंगे नहीं। क्यों? ये मान बढ़ाई के भूखे हैं। यहाँ तो कोई भाई बिरला जो भगत है वो यू टर्न ले सकता है, जैसे हमने लिया है। आगे मैं ये साबित कर दूं, जितने भी रामपाल जी के भक्त हैं ये सब के सब गुलामी कर रहे हैं इन असामाजिक तत्वों के। कुछ एक संगठन, असामाजिक तत्वों का संगठन इकट्ठा हो गया, जिन्होंने पूरा सत्यानाश, सनातन धर्म का सत्यानाश कर दिया, समाज का कर दिया,
बहुत कुछ इन्होंने बिगाड़ कर दिया। ये तो दूसरों के ऊपर गुरुद्रोही का मतलब तुकमा लगाते हैं। मैं तो इनको समाजद्रोही, देशद्रोही, संतों के द्रोही, सबों के ये द्रोही है, साबित कर दूं। हर ऑडियो में इनको चैलेंज देता हूं, मेरे से बात कर सकते हैं। और जब इनका मुखिया महेंद्र झूठ बोलता है, जो करोता जिन टाइम वो बरवाड़ा का कांड चल रहा था, ये इसने 3 दिन पहले बोला था कि रामपाल जी महाराज आश्रम में नहीं है, इनको हमने कहीं शिफ्ट कर दिया। लेकिन वो डीजी बड़ा होशियार, इसको पता नहीं आईपीएस कब बनते हैं, बहुत दिमाग होता तब आईपीएस बनता है। उस आईपीएस डीजी ने कहा है कि ये झूठ बोल रहा है, अगर बाबा बाहर होता तो ये काले कपड़े नहीं पहनते, लठ लेके बाहर नहीं बैठ रहे थे। और 3 दिन के बाद में रामपाल जी महाराज आश्रम में मिले और पूरा देश ने इसको झूठ बोलते हुए देखा। भाई अगर इज्जतदार आदमी है तो इसको मुंह नहीं दिखाना चाहिए। आगे आइए, इनसे अब भगत लोग पूछना चाहते हैं कि भाई कबीर साहब के जो आपने जो नियम बना रखे हैं 40, 50, 60 नियम, इनका प्रमाण दिखाओ कहाँ है। तो ये प्रमाण नहीं दिखा पाएंगे। क्यों? प्रमाण तो मैंने दिखा दिया था, केवल 11 नियम है, इससे ज़्यादा कोई नियम है ही नहीं। तो इनसे प्रमाण मांगो। कोई 40-50 नियम नहीं मिलेंगे कि माता पिता के चरण स्पर्श नहीं करने चाहिए। अरे माता पिता तो हमारे प्रथम गुरु है। ये सब मनमुखी ज्ञान है। फिर आगे हरियाणा सरकार ने एक ऐसा काम कर दिया है, आने वाले जो भी लोग आरएस IPS बनेंगे, IAS बनेंगे, रामपाल जी के इस बरवाला कांड को नहीं भूलेंगे। क्योंकि जनरल नॉलेज में पुस्तक के अंदर रामपाल जी का एक क्वेश्चन डाल दिया कि 12 एकड़ आश्रम था, हाल में ही हरियाणा पुलिस ने पकड़ा। उसका नाम क्या था? A में श्यामलाल, B में रामलाल, तीसरे में रामपाल, तीसरे में आशाराम, ऐसे करीब 4 नाम है। मैं इसकी कॉपी डाल दूंगा, आप देख लेना। आगे नेक्स्ट ये कहते हैं कि हम नहीं तो रिश्वत लेते हैं। उस जज ने 13 लाख 38 लाख रिश्वत मांगे। भगत आत्माओं, ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। कोई जज रिश्वत नहीं मांगता है। मैं जजों के कईयों के संपर्क में हूँ। एक इनके रामपाल जी महाराज और 3 भक्तों के ऊपर एक बिलाड़ा केस में नरबली का केस हो गया था बिलाड़ा थाना में, वो भी मैं फाइल डालूंगा। रामपाल जी महाराज ने अपने हाथ से मुझे 2.5 लाख रिश्वत दी है। तो कैसे मान लूँ कि रिश्वत नहीं देते हैं? सब रिश्वत देते हैं, लेते हैं, लेकिन मामला कुछ और है, आगे बताया जाएगा। इसमें पूरे 3.5 लाख लगे थे। 1 लाख मेरे जेब से लगे हुए, 2.5 लाख मुझे रामपाल जी महाराज ने 4 भक्तों में से दिए। कुछ भक्तों ने सवाल उठाया कि ये पैसा खा गया, तो इसको आगे मैं खोलूँगा कि उसी पार्टी को इन लोगों ने जाके 5-10 लाख रुपए दामे थे। तो भाई जब जांगीड़ ने पैसे खा लिए तो तुम लोगों ने वहाँ 5 लाख रुपए क्यों जाके, वो सारी आगे का मैटर मैं खोलूँगा। आगे ये कहते हैं बहन से राखी नहीं बंधवानी चाहिए। मैं इसी क्लिप में रामपाल जी महाराज की फ़ोटो डाल दूंगा। पिछले साल में रामपाल जी महाराज अपनी बहन से राखी बंधवा रहे हैं अपने कलाई पे। तो मैं ये साबित कर दूं, ये जितने भी नियम हैं, ये नियम कोई भक्तों के मानने के लिए नहीं होते हैं, ये थोपे गए हैं। आज तक सही पूछो, रामपाल जी महाराज के नियमों का किसी ने पालन नहीं किया। ये क्या करते हैं? आदेश ले लेते हैं, नियम को तोड़ देते हैं, फिर ये नाम शुद्ध करवा देते हैं। जैसे मान लीजिए भारत सरकार की एक धारा है 302, किसी ने मर्डर कर दिया और उसके ऊपर ये धारा लग गई, तो आप बताओ फिर धारा कैसे हट सकती है? बिल्कुल नहीं हट सकती, उसको सज़ा मिलती है, कोर्ट केस चलता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। आप आदेश ले लो, कुछ भी उल्टे काम कर लो और फिर नाम शुद्ध करवा लो। ये देखो बच्चों का खेल है। आगे आइए, रामपाल जी महाराज अपनी वाणी में कहते हैं, सत्संगों में कहते हैं कि परमात्मा ने मुझे ड्यूटी दे रखी है, मैं लूले लंगड़ों की फौज को भर्ती नहीं कर सकता। बहुत बढ़िया बात है रामपाल जी महाराज ने बताई कि लूले लंगड़ों की तो फौज रामपाल जी महाराज ने नहीं इकट्ठी की, लेकिन लुच्चे लफंगों की ज़रूर जमात इकट्ठी हो गई। सारे के सारे उठा के देख लेना, सब के सब लुच्चे और लफंगे। इनको मैं साबित कर दूं ये कितने लुच्चे और कितने लफंगे। किताबों में अश्लील, बताइए ऐसी ऐसी बातें इन्होंने जो मैंने आपको बताया था वो 37 नंबर पृष्ठ पे जीने की राह में कि सेक्स लिखे कि काम कथा मत करो कहत कबीर विचार। ऐसा इन्होंने कबीर साहब की मतलब तौहीन की, वाणियों का अनर्थ किया इन्होंने। और नीचे चलो इनकी बात मान लेते हैं एक बार कि भाई काम की, सेक्स की कथा नहीं करनी चाहिए, लेकिन देखो नीचे के पैराग्राफ में इन्होंने कथा भी कर दी कि ये प्रक्रिया बहुत बढ़िया है, अच्छी है। तो भक्तों कुछ तो विचार करो भाई, आप धान खा रहे हो, धूड़ थोड़ी खा रहे हो भाई, थोड़ा विचार करो। आपको किताब बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। आगे चलते हैं कि रामपाल जी के भगत एक कहते हैं कि कृष्ण जी के फॉलोवर क्या सुख पाएंगे, कृष्ण भगवान जिंदगी भर दुख पाए, राम की क्या राम ने दुख पाए, मतलब इस तरह की ये कहते हैं कि उनका इष्ट जो उनका मेन मुखिया है वो उन्होंने कर्म भोगे, तो आप क्या सुख पाओगे। तो भाई ये लागू इनके पर भी होता है। जो
रामपाल जी महाराज मुखिया हैं, रामपाल जी महाराज ने कौन सा सुख देखा? 22 महीने पहले जेल में रहे, 8 साल अब जेल में रहे, जेल से बड़ी मेरी नज़र में कोई नरक नहीं है। अब बताओ तो उनके फॉलोवर कैसे सुख पाएंगे? ये एक सोचने वाली समझने वाली बात है। अच्छा, राम की ऐसी ऐसी ये बेतुकें बातें करते हैं, जबकि हमारे भारत देश में श्री राम से बढ़कर कोई मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं हुआ। जिनके ऊपर ये अश्लील ऐसी ऐसी टिप्पणियाँ करते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। ये कहते हैं सीता को त्याग दी, इनको पता ही नहीं है। उन्होंने गुरु वचन पे, ये कथा कभी आगे बताएंगे, ये ऑडियो लंबा हो जाएगा। एक गुरु के कहने से उस समस्या को, विषय को त्यागा था श्री राम ने। श्री राम जैसा मर्यादा वाला पुरुष मिल ही नहीं सकता है, इतनी मर्यादा थी। लेकिन इन निकमों को देखा, गुड़ से गोबर करना, सनातन धर्म का पूरा सत्यानाश कर दिया इन्होंने। आगे ये जो भी कोई ज्ञान देता है, जैसे नितिन दास जी, उनको कहते हैं ये रमदूत है, इनका खुद का कोई अता पता नहीं है। जो अच्छा ज्ञान दे रहा, सही ज्ञान दे रहा, वो रमदूत। चलो कोई बात नहीं, एक बार इनका मान ले रमदूत। तो भाई आपके ही कबीर सागर में प्रश्न संख्या 421, एक मिनट भाई थोड़ा देख लेता हूँ, गलत ना हो जाए। प्रश्न संख्या 421, हाँ बिल्कुल राइट है। 421 में लिखा है, एक शब्द 421 में नीचे कि रम द्वार जीव जब जाता, परम पुरुष के लोक समाता। तो भाई रम द्वार, रम दूत, रम द्वार तो मतलब रम का द्वार, रम का दूत मतलब कोई रम का बंदा है। और भाई स्वयं रामपाल जी महाराज कह रहे हैं इसमें कि रम द्वार से जब जीव निकलता तो वो सतलोक में समाता। तो क्या दिक्कत है आपको रमदूत से? इसे तो आप लोगों से तो फिर रमदूत बहुत बढ़िया है। आगे ये 13वां पंथ रामपाल जी महाराज को कहते हैं। आधार क्या है? कबीर सागर। मैंने पहले सिद्ध कर दिया था कबीर सागर जितना कोई झूठा ग्रंथ नहीं है। तो 13वां, अब आप 1 मिनट के लिए सोचो कि कोई बंदा, जैसे रामपाल जी महाराज का पंथ जो है, ये गरीबदास जी पंथ लिखते हैं अपनी वाणी में, और गरीबदास जी 12वां पंथ से हैं। तो फिर रामपाल जी महाराज 13वें कैसे होंगे? ये सोचने वाली बात है। और बंदी छोड़ने तो इतना सच्चा कह दिया कि 12 पंथ काल फुरमाना, कि भाई भूले ही जीव ठिकाना नहीं पाएगा इन 12 पंथों में। तो और गरीबदास जी महाराज ने तो इतना कह दिया कि चारों वेद साकट है, स्वाकट 12 पंथ। कहते हैं ये 12 पंथ और ये वेद शास्त्र इस जीव के मोक्ष मुक्ति के अंदर बाधक है। फिर भी ये नहीं समझते हैं। दूसरा, कभी बार बार रामपाल जी महाराज कहते हैं कि मैं जो भक्ति दे रहा हूँ वो नहीं है, एक परमात्मा की देता हूँ। और वाणी क्या बोलाई जाती है? तीनों देवा की जो करता भक्ति उसकी कभी नहीं होवे मुक्ति। 3 गुणों की भक्ति में भूल पड़ा संसार, के कबीर निज नाम बिना कैसे उतरे पार। मैं मित्रों ये साबित कर दूं कि रामपाल जी महाराज की एक इष्ट की भक्ति नहीं है। क्यों? रामपाल जी महाराज ने अपनी पुस्तक में खुद में लिखा, जाप वो होता है जो मुख से और चाहे मानसिक जाप करो वो भक्ति कहलाती है। तो भाई ये 5 नाम देवताओं को ले रहे हो और फिर कहता हो इनके टोल नाके टैक्स चुकाना पड़ता है। भाई टैक्स तो उन लोगों को चुकाना पड़ता है जो एक नॉर्मल बंदा है। एक MLA MP भी टोल नाके पे टैक्स नहीं देता है। तो यूँ कहो कि हम एक साधारण, हमारे पास कोई दिव्य शक्ति, हम परम शक्ति से नहीं जुड़े हुए हैं, इसलिए हम आम आदमी हैं, इसलिए ये टैक्स देने पड़ते हैं। तो ये भी यहाँ गलत हो जाती है। ऐसा कि एक सदिया सब सदे, सब सदिया सब जाए, माड़ी सींचे मूल ने फले फुले अगाई। कबीर साहब कहते हैं, देखो रे इस नर की भूल, और सींचे शाखा और तजे मूल। तो यहाँ क्या है? मूल भी साथ में बता दिया और शाखा भी। तो एक की भक्ति नहीं है, ये अनेक की भक्ति है। ये पतिव्रता भक्ति नहीं है, ये व्यभिचारिणी भक्ति। इसको मैं आगे साबित कर दूंगा। क्यों? इन मंत्रों की कोई ज़रूरत नहीं, सीधा शब्द और श्रुत का योग होता है। दूसरा, कोई भी ज्ञान है, कोई सत्संग है, ये लोग सुनते नहीं हैं। इनको ऐसे ढेटे बना दिए कि कहीं तुम लोगों को जाना नहीं, किसी की किताब पढ़ना नहीं। तो भाई ऐसा क्यों? या तो हो सकता है ज्ञान खोटा हो। आज अगर कोई बंदा कोई प्लॉट लेता है किसी से और वो कहता है मैं पेपर किसी वकील को दिखाऊंगा, और अगला कहता है नहीं तो किसी को नहीं दिखाएगा, किसी को नहीं बताएगा, इसका मतलब उसके पेपर में गड़बड़ है, उसके पेपर सही नहीं है। अगर हम किसी से गोल्ड खरीदने के लिए लाते हैं, उनको कहते हैं भाई मैं तो एक सोनी को लाऊंगा, दिखाऊंगा, वो कह रहा नहीं, इसका मतलब उसकी वस्तु खोटी है। तो सीधा सा भाई संकेत यही मिलता है कि ये ज्ञान खोटा है, ये ज्ञान में दम नहीं है, ये ज्ञान केवल मन और माया निरंजन तक का है, इसलिए ये लोग आगे सुनते नहीं हैं। ये पक्के मोक्ष के ग्राहक भी नहीं है। कबीर साहब ने साहब कह दिया, संतों जीवित करो सो आशा, मुँह पीछे मुक्ति बतावे, गुरु झूठा दे विश्वासा। तो भाई सबकी सुननी चाहिए। अच्छा, दूसरा,
संतों का तो इन्होंने ज्ञान ले लिया कि कबीर साहब ने ऐसा बोला है, गरीबदास जी महाराज ने ऐसा बोला। एक भी संत और महापुरुष का मुझे बता दो जिन्होंने ये बैन लगाया था कि किसी का ज्ञान नहीं सुनना चाहिए या किसी की वाणी नहीं सुननी चाहिए। किसी ने बोला तो बताओ। कबीर साहब तो अपनी वाणी में इतना कह दिया, इष्ट नहीं है साध संगत गुरुदेव वहाँ चल जाविए, भाव भक्ति उपदेश वहाँ से कचुलाविए। अगर आपका गुरु है तो भी जाओ, कोई साधु संत आवे तो भी जाओ, और कहीं भी सत्संग चलती तो वहाँ भी जाओ। क्यों? जो जाएगा वो विवेकी होगा। हमारी मारवाड़ी में एक कहावत है कि जो फिरेगा वो चरेगा, बंधा हुआ जो भूखा मरेगा। अब ये सब खुंटे में बंद गए, भूखे मरने की नौबत आई हुई है इनकी। तो भाई हम मानुष तन में हम आज़ाद हैं। एक पक्षी आज़ाद है और उसको कहीं अगर खुंटे में बांध दे, कैद कर लें, तो उसके साथ में कैसा होता है। तो विचार करो मेरे भाई, विचार करो थोड़ा। दूसरा ये कहते हैं कि आश्रम ने हमने किसी को बंधक नहीं बनाया। मैं आपको बताऊं कि उसी समय में एक कोई विष्णुई समाज से एक तस्कर था, उसका मैंने इलाज किया और बाद में उसको रामपाल जी महाराज से उपदेश दिलवाया। तो फिर उसकी वाइफ 10-12 जना कोई भक्तमतियों को लेके वहाँ गई थी उसी समय। आज वो मेरे पास एविडेंस गवाह है कि उसको 10 दिन के लिए रोक लिया था उन्होंने। बिल्कुल इन्होंने बंधक बनाई। अरे कथनी करनी में कितना फ़र्क है मैं आपको कहाँ बताऊँ। और कथनी करनी में जहाँ है फ़र्क, कोरा पाखंड है, धर्म नहीं है वहाँ। जहाँ अगर कथनी करनी में फ़र्क मिल गया वहाँ, जैसे नेता लोग कुछ बोलते हैं कुछ है, करते हैं कुछ है, इसलिए नेताओं ने देश को बर्बाद कर दिया। अब ऐसी से बीमारी क्यों होती है? क्योंकि ऐसी आगे से तो ठंडी होती है, पीछे से गर्म होती है। जो आदमी दोगला है, किसी संतों ने कहा ना कि गरीब की हाई और दोगले की राय कभी नहीं लेनी चाहिए, ये मरवाने वाली काम करती है। तो भाई पूरा ये ज्ञान दोगला मैं आपको कहाँ साबित किता साबित कर दूँ। तो सबसे बड़ी मुझे खुशी हुई है कि इन ऑडियो वीडियो को सुन के मेरे पास हज़ारों के तादाद में भक्तों के फ़ोन आए और कई सेवादारों के फ़ोन आए। कोई 1999 से लगे हुए हैं, कोई 97 से लगे हुए हैं, कोई 2002 से लगे हुए हैं। उन्होंने ऐसे ऐसे राज खोले और उनकी ऑडियो मेरे पास, वीडियो सुरक्षित है उनका ऑडियो रिकॉर्डिंग, लेकिन मैं एक गुरु भक्त होने के नाते उन्होंने मुझे मना किया है कि इनको सार्वजनिक मत करना। लेकिन उन लोगों ने ये भी उनका आदेश मैंने ये भी लिया कि उन्होंने जिक्र ज़रूर कर देना, लेकिन हमारा नाम मत बताना। तो उसके बारे में बताऊं, एक भक्त ने तो इतना कुछ बता दिया कि आश्रम में सब कुछ उल्टे सीधे काम होते थे, रेप होना तो एक आम बात थी, बताओ। और उस भक्त ने ये बताया कि वो भक्त एक अच्छा हरियाणा सरकार का गवर्नमेंट कर्मचारी है, अच्छे पद पे है, अभी 2-4 साल पहले रिटायरमेंट हुए। उन्होंने कहा मैं मेरी भक्तमती बिना पैसे कुछ लिए दिए हम वहाँ सेवा करते थे। तो एक ऐसा कोई कांड हो गया वहाँ रेप जैसा ही, तो बोले मेरी भक्तमती ने ये सुना था, देखा था, बात आगे बढ़ गई। तो उस बंदे ने ये कहा है कि रामपाल जी महाराज ने स्वयं उस भक्त को फ़ोन किया। वो बोले मेरे पास रामपाल जी का फ़ोन आया, बोले बेटा तेरी भक्तमती से बात करा, बोले बेटा ये आश्रम में बदनामी होगी, ऐसी बातें नहीं किया करते हैं, मेरा आदेश है, तूने जो देखा सुना उसको अनसुना कर दे और उस बात को दबा दे। तो उसने कहा ये सुनते ही मेरा पैरों से ज़मीन निकल गई और मेरे गुरु से उसी दिन मेरा दिल टूट गया। ऐसी बातें हैं। मेरी भी एक गुत्थी सुलझ गई। मैंने सोचा शायद ये मैनेजमेंट वाले उल्टे सीधे काम करते हैं, लेकिन इन कुछ सेवादारों के जब मेरे पास फ़ोन आए तो उन्होंने मेरी भी आंखें खोल दी कि इन कामों में सब में रामपाल जी महाराज स्वयं इन्वॉल्व है। कोई भी ये मैनेजमेंट है ना अपनी मर्जी से काम नहीं करता है, सबका सब काम रामपाल जी महाराज से होता है। ये उन भक्तों ने मुझे बताया, किसको बाहर निकालना, किसको धमकाना, कुछ किताबों में क्या करना, कहाँ झूठ बोलवाना, किसी से क्या कुछ करना, ये सारा रामपाल जी महाराज के ध्यान में होता है। ये उन भक्तों से मेरी आंखें खुली। जबकि उस पवन दास को सारा मैंने ही बताया था कि पवन दास रामपाल जी महाराज के साथ में बहुत बड़ा धोखा हो गया, ये करने वाले मैनेजमेंट है। वो अभी तक लट लेके बैठा है इनका मैनेजमेंट की कमर तोड़ने में। कहते नहीं कि अंधा उठा और गरकों को कूटा, वो अभी भी वही काम कर रहा है। लेकिन इस वाणी इसके माध्यम से सबको मैं जानकारी देता हूँ कि मैनेजमेंट वाले अकेले नहीं कर रहे हैं। हाँ ठीक, थोड़ी लून मिर्चा मिला के ये कर तो लेते हैं, लेकिन मूल रूप से रामपाल जी महाराज इनके साथ में इन्वॉल्व है। अब आगे आपको बताते हैं धर्म के 10 अंग और 10 कोण से हैं। हाँ एक बात रह गई थी, एक कोई दिल्ली का फ़कीर चंद करके बड़ा इन भक्तों से परेशान हुआ और उस भक्त ने रामपाल जी महाराज को एक लेटर लिखा कि गुरुदेव ये तो भगत नहीं, ये गुंडे हैं, ये तो कुत्ते हैं,
मतलब लोगों के अंदर कुत्तों की तरह भौंकते हैं, बात बात पे, जरा सी बात पे। इनके अंदर कोई भक्तों के लक्षण ही नहीं है। तो एक भक्तों के लक्षण का थोड़ा सा आपको मैं ऑडियो सुनाता हूँ रामपाल जी महाराज के मुखारबिंद से। नाम जपो, सत भक्ति करो, भगवान से डरो, पापों से डर कर रहो, किसी की आत्मा मत दुखाओ, क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है और आत्मा किसी की दुखी होती है तो भगवान दुखी होते हैं। तो इसलिए मनसा वाचा कर्मणा, कभी भी किसी की आत्मा को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। संभव हो सके तो राहत दे, और नहीं राहत देने की नीयत है, किसी को सुख नहीं दे सकते तो दुख देना कभी मत सोचो। अभी आपने रामपाल जी महाराज से सुना कि आत्मा ही परमात्मा का अंश है। मन सा वाचा कर्मणा से सो ही सुमिरन जान, कि मन वचन कर्म से किसी को दुख नहीं देना चाहिए, कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। ये रामपाल जी महाराज कह रहे हैं। बताओ, तो फिर जो बरवाड़ा कांड हुआ, सामने वो पुलिस वाले, पैरा मिलिट्री वाले थे, क्या उनमें परमात्मा की आत्मा नहीं थी? उनको कितना दुख दिलवाया। बाहर औरतें बच्चे बैठ गए, क्या उनमें परमात्मा की आत्मा नहीं थी? अब ये भगत लोग हैं जो माँ बहन की गालियाँ निकालते हैं, क्या उन भक्तों में परमात्मा की आत्मा नहीं है? उसको पवन को बेचारों को मेरे सामने लठों से मारा, क्या उसमें परमात्मा की आत्मा नहीं है? विचार करो, इनकी कथनी करनी। ये गुंडे हैं, असामाजिक तत्व हैं। जितना हो सके जल्दी इनसे बचने की कोशिश करो और अपना आत्म कल्याण के बारे में सोचो। तो उस फकीर चंद ने जब ये लेटर लिखा, तब उसका जवाब मिला रामपाल जी महाराज से वापस। उस रामपाल जी महाराज मुझे ये भक्त ने बताया था, और वो कॉपी भी आपको समय आने पर डाल दी जाएगी उस लेटर की। तो रामपाल जी महाराज ने जवाब दिया कि भाई मेरे पास तो सब ऐसे ही आए हैं, उठाई गिरे गुंडे ही आए हैं, मेरे पास तो अभी ढंग का कोई आया ही नहीं है, और इनको मैं आपके कहने से बाहर नहीं निकाल सकता हूँ, इनके बिना मेरा काम नहीं चलेगा। अब ये स्टेटमेंट रामपाल जी महाराज के थे। और फिर शक्ति परमात्मा की बताई जाती है कि जो परमात्मा करते हैं वही है। तो भाई जब परमात्मा का सहारा ले लिया तो ये असामाजिक गुंडे तत्व किस काम के? लेकिन रामपाल जी महाराज ने साफ कहा है, इनके बिना मेरा काम नहीं चलता है। तो लास्ट में इस वाणी का मैं बताऊं, अपने को करना क्या है कि जो हमारे 10 दोष हैं, 10 दोषों को हटा के उनकी जगह 10 धर्म के अंग अपने को लगाने हैं। क्या है कि 3 शरीर के दोष होते हैं, क्योंकि अभी ये वीडियो आ गया था रामपाल जी महाराज के, मनसा वाचा कर्मणा, इनमें 3 प्रकार के 10 दोष होते हैं। 3 शरीर के, 3 वचन के और 4 मन के। कौन कौन से हैं? चोरी जारी जामनी। अब जो चोरी जारी जामनी, चोरी जारी जामनी, 1 मिनट, मुझे थोड़ा याद नहीं आ रहा, अभी याद कर। चोरी, 1 मिनट थोड़ा, क्योंकि मेमोरी आ जाएगी याद। हाँ, शरीर के हैं चोरी जारी जीव हिंसा, 3 काम है शरीर के। मिथ्या निंदा गाल, ये है वचन के। मान ईर्ष्या कपट छल, और मुक्त होवे तो ही देवे टाल। ये अगर बोलें कि अगर हम मोक्ष होते हैं, अगर इन 10 दोषों में से एक दोष प्रकट हो गया तो भी बोले हम ये बंदी छोड़, कबीर साहब का वचन है। तो इसकी जगह हमें करना क्या है? हमें क्या करना चाहिए? भक्त के लक्षण और जो ये अपने को गुण लाने। कौन से? क्षमा, अहिंसा, दया, मृदु, सत्य वचन, तप जान, शील, संतोष, तृष्णा बिना, धर्म के अंग 10 ये जान। तो आगे भाई जैसी परमात्मा प्रेरणा कराएंगे और ऑडियो वीडियो बनती रहेगी। इसी के साथ में मेरी वाणी को विराम देता हूँ। एक बार पुनः परमात्मा से बंदी छोड़ से प्रार्थना करता हूँ, हे बंदी छोड़, हे दातार, ये सब आपके बच्चे हैं, आपकी आत्मा है, इनके थोड़ा विवेक के ऊपर मेहर करें, बुद्धि के ऊपर मेहर करें, ताकि इनका बुद्धि का लेवल थोड़ा बढ़े और ये आगे बढ़ें और इनका मोक्ष मुक्ति इसी जन्म में हो जाए। मैं यही कामना प्रार्थना बंदी छोड़ से करता हूँ और इसी के साथ में मेरी वाणी को विराम देता हूँ। सतनाम साहिब बंदगी, सत साहिब, जय गुरुदेव की, सत श्री अकाल, नमस्कार, राम राम।